जय हिंद दोस्तों, मैं रेडान खंडेलवाल आज से यूपी जीके स्टार्ट कर दिए हैं, जो कि यूपी पुलिस यूपीएसआई कांस्टेबल में बहुत ज़्यादा यूपी जीके का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो आज से मैंने स्टार्ट कर दिया है यूपी जीके। ठीक है, पूरा फुल डिटेल आपको पूरा यूपी जीके पढ़ाएंगे और साथ ही में शाम को 8 बजे इसका पूरा पूछेंगे। ठीक है, पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। ठीक है, देखिए क्या है यूपी जीके। यूपी का क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और भारत की अगर पूछेगा तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसका तो आप देख ही लिए हैं। यूपी का पूरे यूपी का जो क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अब देखिए यूपी का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत अगर पूछेगा तो 7.33%। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का जो स्थान है कौन सा है? वो चौथा स्थान है। पहला कौन सा है? जो राजस्थान है। ठीक है, दूसरा एमपी है, तीसरा महाराष्ट्र है, चौथा यूपी है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का स्थान अगर पूछेगा या किसी और का पूछेगा, जैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का अगर पूछेगा तो पहला स्थान है। ठीक है, दूसरा पर एमपी है। ठीक है, तीसरा पर महाराष्ट्र है, चौथा तो हमारा यूपी ही है। ठीक है, ये चौथा स्थान पर है। ठीक है, यूपी। अब देखिए आगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य की अगर पूछेगा तो हमारा राजस्थान है। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हमारा ये बड़ा राज्य पूछेगा तो राजस्थान ही है, वो तो जानते ही होंगे। अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी अगर पूछेगा तो हमारा लखनऊ है। ठीक है, अब देखिए आगे, भारत की राजधानी अगर पूछेगा तो नई दिल्ली है। ठीक है, अब आगे देखिए, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का जो विभाजन किया गया था कब किया गया था? 9 नवंबर 2000 को किया गया था। ठीक है, अगर यूपी में कुल जिलों की संख्या, पूरे यूपी में कितने जिले हैं अगर जिला पूछेगा तो पूरा 75 जिले हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, ये हो गया। यूपी में सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श का मतलब होता है टच करना यानी छूना। यूपी में सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जो जिला है कौन सा है? वो हमारा सोनभद्र है, जो कि 4 राज्यों को स्पर्श करता है। आगे देखिए क्वेश्चन दिया गया है, सोनभद्र कितने राज्य को स्पर्श करता है? हमारा 4 राज्यों को स्पर्श करता है। ठीक है, और पहला की अगर बात करेगा तो मध्य प्रदेश को टच करता है, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा बिहार, चौथा हमारा झारखंड। ठीक है, इसका एक बार सभी लोग एक बार पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत तगड़ा है मेरे दोस्त। आगे देखिए, स्क्रीनशॉट ले लिए हो ना? ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा देश यूपी की सीमा को टच करता है? वो हमारा नेपाल है। ठीक है, नेपाल हमारा जो कि यूपी की सीमा को टच करता है। अब देखिए, नेपाल यूपी के कितने जिलों को टच करता है? ये हमारा 7 जिला को। ठीक है, 7 जिला को टच करता है। कौन? नेपाल। ठीक है, कौन कौन 7 जिला है? देखिए, पीलीभीत हो गया। ठीक है, अब लखीमपुर खीरी, फिर बलरामपुर, हो गया, फिर बहराइच। ठीक है, फिर श्रावस्ती, फिर उसके बाद सिद्धार्थनगर, फिर 1 2 3 4 5 6 हुआ। अब एक है महाराजगंज।
ये हमारा 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा पूरा टोटल ये 7 जिला है। ठीक है, ये 7 जिला नेपाल को टच करता है। ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारा यूपी पुलिस में पूछा गया था 2022 में। ठीक है, 2022 में ये पूछा गया था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा, इसको याद भी कर लीजिएगा। जैसे नेपाल जो कि 7 जिला को टच करता है, उसमें से ऑप्शन में दे देगा, कोई 4 ठो ले लेगा और एक 5वां कोई और ले लेगा, उसमें छांटने के लिए बोलेगा कि ये कौन सा 7 जिला में नहीं है, तो उसको आपको देख के मार देना है कि कौन सा नहीं है। ठीक है, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत तगड़ा है मेरे दोस्त। ऐसे पूरा यूपी जी के ख़त्म करूँगा, आपके सामने रहेगा। स्क्रीनशॉट अगला वाला ले लिए हैं, अब आगे देखिए क्या है। एक सेकंड, अब आगे देखिए क्या है। उत्तर प्रदेश से नेपाल की कुल लंबाई जो है 579 किलोमीटर है। ठीक है, यूपी से लेकर जो नेपाल का जो बॉर्डर है वो कितना किलोमीटर है? 579 किलोमीटर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां जो बहती हैं कौन है? गंगा, यमुना, रामगंगा, केन, बेतवा, गोमती, घाघरा, ये हमारा यूपी की नदियां बहती हैं। ठीक है, अब गंगा के बारे में देखेंगे। यूपी की सबसे लंबी नदी क्या है? गंगा है। ठीक है, गंगा नदी की कुल जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है। उद्गम जो है गंगा नदी का, ये जो गंगा नदी का जो उद्गम है, उद्गम स्थल जहाँ से होकर गुजरती है या जाती है, वो देखिए क्या है, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में जाती है या उद्गम होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, गंगा जो है जो उद्गम कहाँ से होकर कहाँ में मिल जाती है उसके बारे में देखेंगे। भागीरथी के रूप में उत्तराखंड के केदारनाथ के निकट स्थित गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थान से होकर जाता है। ठीक है, इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसे ऐसे आपको पूरा डिटेल में यूपी जी के ख़त्म करूँगा। ठीक है, अब ये आगे देखिए, आगे वाला क्या है। गंगा का जो अन्य नाम है क्या है? अन्य नाम का मतलब पर्यायवाची। ठीक है, अब जैसे गंगा का जो पर्यायवाची है, जैसे जानवी, सुरसरी, देवनदी, पद्मा, ये हमारा गंगा का अन्य नाम है। ठीक है, अब यूपी में गंगा नदी किस जिले में प्रवेश करती है? वो हमारा बिजनौर एक जिला है, वहाँ प्रवेश करती है गंगा नदी। गंगा नदी, ठीक है, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये हमारा पूछा गया था यूपी पुलिस में 2018 में पूछा गया था। अगर विश्वास ना हो तो प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर उठा के देख लेना, फिर बाद में कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, यमुना नदी और पौराणिक सरस्वती से जो संगम है वो कहाँ पर है? हमारे इलाहाबाद यानी यूपी में। ठीक है, एक प्रयागराज है जो कि संगम बहुत ज़्यादा, ये इलाहाबाद में है, जानते हो। ये कुंभ लगता है बहुत बड़ा, जो कि 12 वर्ष बाद लगता है। हर साल 12 मतलब हर 12 वर्ष के बाद ही कुंभ मेला लगता है, और ये हमारा प्रयागराज में है। ठीक है, 3 नदियों का जो संगम है वो हमारा प्रयागराज यानी इलाहाबाद में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद गंगा नदी बिहार और पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में पद्मा नाम से, एक पद्मा नाम है, से प्रवेश करती है और मेघना नदी में से मिलने के बाद बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, अब ऐसे ऐसे पूरा यूपी जी के धीरे धीरे ख़त्म करेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा
टाइम लगेगा, क्लास और लगाएंगे, ये तो पहला क्लास है, ठीक है। अभी ऐसे ऐसे चलता जाएगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा जल्दी लीजिएगा। अब देखिए हमारा ये वाला है, आगे देखिए। यूपी की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जो नदी है कौन है, हमारा यमुना, यानी यहाँ पर हो जाएगा यमुना, ठीक है। अब आगे देखिए, यमुना नदी की कुल जो लंबाई है 1376 किलोमीटर है। अगर यहीं पर अगर गंगा नदी की अगर बात किया जाएगा तो 2525 किलोमीटर है, ठीक है। अब अगर यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है, जहाँ से होकर गुजरती है या जाती है या मिलती है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित यमुनोत्री हिमनद से होता है, ठीक है। इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी ऐसे चलता रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लो। अब लास्ट देखिएगा क्या है, लास्ट यमुना नदी किस जिले में प्रवेश करती है। जो हमारा यमुना नदी है वो हमारा सहारनपुर में प्रवेश करती है, ठीक है। जो कि फैजाबाद नामक स्थान पर प्रवेश करती है, जो फैजाबाद है, फैजाबाद यहीं पर प्रवेश करती है। तो ऐसे ऐसे पूरा यूपी जी के टोटल करवाएंगे, टोटल यूपी में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कौन कहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, कौन कैसा पाया जाता है, सब पूरा डिटेल में आपको बताएंगे, पूरा यूपी जी के, ठीक है। अब ऐसे आपको हिंदी की भी आप क्लास लगाएंगे, जल्द ही लगाएंगे, आपको मिल भी जाएगा। और फिर उसके बाद मैथ चलेगा और रीजनिंग भी चलेगी। सोच रहे हैं कि पूरा सिलेबस को कवर करते हुए चलें और आपकी मंजिल आपकी करीब होती चली जाएगी, ठीक है। और बाकी ऐसा चलता रहेगा, आप निश्चिंत पढ़ाई करते रहिए, आपका रिजल्ट जरूर होगा, ठीक है। एक बार आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि हमें भी पता चल जाएगा, जब भी नोटिफिकेशन जाएगा आपको तत्काल नोटिफिकेशन चल जाएगा, तो आप वीडियो को देख पाइएगा, ठीक है। और इसी के साथ जय हिंद।